हेलो बच्चों। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, नीट एस्पायरेंट्स के लिए। नीट 2025 का एग्जाम पैटर्न 24 वाला रहेगा या चेंज होगा? तो मैं आपको प्रूफ के साथ एक बात रखना चाहता हूं कि अब इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि प्री कोविड के लेवल का बेसिकली पैटर्न रहेगा, जहां 180 क्वेश्चंस में से बच्चे को 180 क्वेश्चंस करने होते थे। पॉइंट यह कि हमारे पास इस बात का प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है जो एनटीए का नोटिफिकेशन आया है कल। ठीक है, जेई से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। हालांकि ये जेई में अभी तक जो पैटर्न था वो पैटर्न था ए सेक्शन में 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू, बी सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप होते थे। अब उन्होंने कहा है कि 25 का जो एग्जाम होगा इसमें 10 की बजाय 5 क्वेश्चन ही होंगे और ऑल 5 क्वेश्चन बच्चे को अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन, 75 में से 75। तो नीट का जो पैटर्न चल रहा है, ए सेक्शन में अभी 35 आ रहे हैं, बी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से कोई 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इस तरह से 45 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मिलते हैं 245 करने होते हैं, मतलब 180 करने होते हैं। अभी जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे से वो 180 मिलेंगे, 180 में से 180 क्वेश्चंस करने रहेंगे। मतलब इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज से बिल्कुल ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे कस के मेहनत करनी है, मन लगा के मेहनत करनी है। एक और चीज मैं अब इससे आगे बढ़ता हूं। ये तो एक खबर हुई, ठीक है, ये तो एक खबर होगी कि भाई इस तरह का पैटर्न होने वाला है, इस बात की पूरी संभावना है। और उसका बेस मैं बता रहा हूं, ये नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ है कि कोविड सिचुएशन की वजह से ये 5 क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन मिला था। ठीक है ना, एडिशनल मिले थे, चॉइस मिली थी। तो इसी तरह की चॉइस नीट में भी मिली थी। तो अगर जेई में किया है तो नीट में भी बिल्कुल बनता है, लॉजिकली बनता है। अब पॉइंट यह है कि इस खबर का फायदा क्या होगा नीट के बच्चे को। तो सबसे पहली बात मैं सुनाऊं आपको, 180 में से 180 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो अभी जो कहानी सुन रहे थे आप, 720 आउट ऑफ 720, ऐसी कहानियां कम सुनोगे। मतलब बच्चे के पास कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, इसका मतलब जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि अगर एक लेमेन की तरह सोचा जाए कि एनटीए और क्या कदम उठा सकता है ताकि पेपर का थोड़ा सा कट ऑफ कम हो, अच्छे बच्चे फिल्टर हो पाए, सेम मार्क्स पर ज्यादा बच्चे नहीं हो। तो दूसरा एक जो न्यूज है या लोगों के बीच में बनी हुई है, खबर बनी हुई है कि यार पेपर का लेवल अच्छा आना चाहिए। तो अच्छे का मतलब ये होता है पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड पेपर को ही थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न दिए जाएंगे, जैसा कि 2016, 17, 18, 19 में पेपर आया था। तो उन ईयर्स के पेपर उठा करके आप रेफरेंस उठा लीजिए, बेस एनसीईआरटी रहेगा लेकिन पेपर का एक नॉच ऊपर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें, सुने, और हमारे लिए इसका बेनिफिट बिल्कुल ये है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एनसीईआरटी पढ़ने वाला बच्चा भी अभी तक अच्छा स्कोर ला सकता था। अब एक्चुअल बेनिफिट उन बच्चों को होगा जो हजारों क्वेश्चन साल भर लगाते हैं, अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चन लगाते हैं। तो भैया जो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, अब उसका स्कोर उतना तगड़ा आने वाला है। तो अपनी मेहनत ज्यादा करनी है, सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा करनी है। ठीक है, पेपर का लेवल एक अच्छा आने की पूरी संभावना है। जो पैटर्न है 180 क्वेश्चन में से 180 करने वाला, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, उसका प्रूफ मैंने आज आपको दिखाया। चलिए बच्चे, लगी अपनी तैयारी में। विश यू गुड लक। थैंक यू।